वेलकम टू डे 13। आज हम बात करने वाले हैं अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स के बारे में, जिनका इंट्रो हमने डे 12 में पढ़ा था। आज हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स से टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फीडबैक मिले। इवन यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये रिकमेंड किया कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊँ। तो अब से मेरी सारी वीडियोज़ आपको बाइलिंगुअल वे में मिलेंगी, जिससे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरह के कैंडिडेट्स को बेनिफिट हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक वीएसएमएस के साथ। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वीएसएमएस के डेवलपर एडगर अडोल थे और इंडिया में इसे डॉक्टर एजे मलिन ने अडेप्ट किया था। ये स्केल बर्थ से लेके लगभग 15 ईयर्स तक यूज की जा सकती है। इसका मेन पर्पस होता है सोशल मैच्योरिटी और अडेप्टिव बिहेवियर को असेस करना। इसमें टोटल 8 डोमेन्स होते हैं: सेल्फ हेल्प, जर्नल, ईटिंग, ड्रेसिंग, डायरेक्शन, ऑक्यूपेशन, कम्युनिकेशन, लोकोमोशन और सोशलाइजेशन। एग्जाम में ये जरूर याद रखिएगा कि वीएसएमएस इंटेलिजेंस को नहीं, सोशल मैच्योरिटी को मेजर करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग शीट के बारे में। इसमें चाइल्ड का नेम, एज, जेंडर, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि सीए, सोशल एज यानी कि एसए और डोमेन वाइज स्कोर्स, साथ ही फाइनल सोशल क्वोशिएंट यानी कि एसक्यू मेंशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें यही है कि एसक्यू सोशल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। DSSB में ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल से इसे देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज 10 ईयर्स है और उसकी सोशल एज 8 ईयर्स है, तो एसक्यू होगा 8/10 इंटू 100 यानी कि 80। इसका मतलब है कि बच्चे की सोशल मैच्योरिटी उसकी एक्चुअल एज से कम है। ऐसे बच्चे को सेल्फ हेल्प और सोशल स्किल्स पर इंटरवेंशन की जरूरत होगी। तो याद रखिएगा, वीएसएमएस रिपोर्ट में एसए, सीए एंड एसक्यू सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। अब बात करते हैं VABS की। इसके डेवलपर्स हैं सारा स्पैरो, डेविड बाला और डोमिनिक शिशेटी। ये स्केल बर्थ से लेकर अडल्टहुड और ओल्ड एज तक यूज की जा सकती है। इसका पर्पस है डेली लाइफ में अडेप्टिव बिहेवियर को असेस करना। इसके कोर डोमेन्स हैं कम्युनिकेशन, डेली लिविंग स्किल्स, सोशलाइजेशन और मोटर स्किल्स। कुछ वर्जन्स में मैल अडेप्टिव बिहेवियर को भी असेस किया जाता है। VABS हमें बताता है कि पर्सन रियल लाइफ में इंडिपेंडेंटली क्या क्या कर पाता है। VABS की रिकॉर्ड शीट में डेमोग्राफिक डिटेल्स, डोमेन वाइज स्कोर, रॉ स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर, परसेंटाइल रैंक और अडेप्टिव बिहेवियर कंपोजिट यानी कि ABC दिया होता है। ये स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का मतलब है चाइल्ड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। 1 का मतलब है कभी कभी या पार्शियल असिस्टेंस के साथ करता है। 0 का मतलब है नहीं करता है। N का मतलब है नो अपॉर्चुनिटी और DK का मतलब है डोंट नो। यह कोड्स DSSB में पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्कोर अगर 95 है, डेली लिविंग स्किल्स 72 और सोशलाइजेशन 70, तो ओवरऑल ABC स्कोर 74 आएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अडेप्टिव बिहेवियर एवरेज से काफ़ी नीचे है और चाइल्ड को फंक्शनली इंडिपेंडेंस और IP बेस्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत हो सकती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जाम ट्रिक है, जितना हायर ABC स्कोर होगा उतना बेटर एडेप्टिव फंक्शनिंग होगी। अब आते हैं ABAS 3 पर। इसके डेवलपर्स है पैटी हैरिसन एंड थॉमस ओकलैंड। लेटेस्ट एडिशन ABAS 3 है जो 2015 में पब्लिश हुआ। ये बर्थ से लेकर 89 ईयर्स तक यूज होता है। इसमें अडेप्टिव बिहेवियर को 3 मेजर डोमेन्स में असेस किया जाता है: कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल। इसका ओवरऑल स्कोर जर्नल अडेप्टिव कंपोजिट यानी कि GAC के नाम से जाना जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग शीट में पेरेंट रेटिंग, टीचर रेटिंग, स्किल एरिया स्कोर, डोमेन स्कोर और जर्नल अडेप्टिव कंपोजिट दिया होता है। इसके रेटिंग स्केल को भी याद रखिएगा। 0 मीन्स चाइल्ड इज नॉट एबल, 1 मीन्स नेवर और ऑलमोस्ट नेवर, 2 मीन्स समटाइम्स, 3 मीन्स ऑलवेज या ऑलमोस्ट ऑलवेज। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कंसेप्चुअल स्कोर 82 है, सोशल 90 और प्रैक्टिकल 76, तो ओवरऑल GAC स्कोर 81 आता है। इसका मतलब है अडेप्टिंग फंक्शनिंग एवरेज से नीचे है और इंटरवेंशन का फोकस प्रैक्टिकल डेली लिविंग स्किल्स पर होना चाहिए। याद रखिएगा कि ABAS 3 का ओवरऑल स्कोर GAC कहलाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द AAMD पार्ट। इसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी ने डेवलप किया था, जिसे आज हम AAIDD के नाम से भी जानते हैं। ये स्केल स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स का अडेप्टिव बिहेवियर असेस करने के लिए यूज होती है। इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं: पार्ट 1 अडेप्टिव बिहेवियर, पार्ट 2 मैल अडेप्टिव बिहेवियर। AAMD की रिकॉर्ड शीट में अडेप्टिव बिहेवियर आइटम्स, माल अडेप्टिव बिहेवियर आइटम्स, बिहेवियर प्रोफाइल और टोटल अडेप्टिव बिहेवियर स्कोर होता है। इस असेसमेंट में सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम बिहेवियर इवेल्युएट किए जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एडेप्टिव बिहेवियर स्कोर लो है और माल एडेप्टिव बिहेवियर स्कोर हाई है, तो इसका मतलब चाइल्ड की डेली फंक्शनिंग वीक है और बिहेवियर रिलेटेड डिफिकल्टीज ज़्यादा है। ऐसे केस में स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर इंटरवेंशन और फंक्शनल स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा कि एएमडी में एडेप्टिव और माल एडेप्टिव दोनों स्कोर्स को साथ में ही इंटरप्रेट किया जाता है। अगर इसके स्कोरिंग सिस्टम की बात करें तो कोई बिहेवियर या स्किल बच्चा अगर यूजुअली करता है तो उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर कभी कभी करता है तो 1 पॉइंट, और अगर कभी नहीं या फिर नॉट नोन है तो 0 स्कोर दिया जाता है। जबकि माल अडेप्टिव बिहेवियर में इसकी फ्रिक्वेंसी देखी जाती है, फ्रीक्वेंटली में 2 पॉइंट्स, समटाइम्स पर 1 पॉइंट, और अगर वो बिहेवियर नेवर है तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। अगर सेल्फ केयर और कम्युनिकेशन जैसे एरियाज में एडेप्टिव स्कोर्स लो है और माल अडेप्टिव स्कोर्स हाई है, इसका मतलब बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है। टोटल स्कोर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में टोटल एडेप्टिव स्कोर 30 है और माल एडेप्टिव में 18 है। ये सीधा इंडिकेट करता है कि बच्चे को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, क्योंकि लो एडेप्टिव स्कोर का मतलब है कि बच्चे की एडेप्टिव फंक्शनिंग पुअर है, और हाई माल एडेप्टिव का मतलब हो गया है कि बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसीलिए ही इन दोनों स्कोर्स को साथ में यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई इंटरवेंशन प्लान करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि इसके 2 पार्ट्स हैं और इसका फाइनल डिसीजन बिहेवियर प्रोफाइल पे दिया जाता है। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था कि मैडम इस बार एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये इंटरप्रिटेशन लेके आई हूँ ताकि आप समझ सकें कि प्रैक्टिकली हम चीज़ों को कैसे करते हैं। और अगर इन फ्यूचर भी आपके किसी स्टूडेंट की ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें VSMS, VABS, ABAS3 या AAMD जहाँ भी मेंशन हो, तो आप उस चीज़ को समझ पाए कि ये किस तरीके का स्कोर है, इसका क्या मीनिंग है। इवन अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी असेसमेंट करवा ले, तो आप मेंशन कर पाएंगे कि आप ये टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। ये कंपैरिजन टेबल भी मैंने आपको इसीलिए दिए है ताकि आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सके और इनका कंपैरिजन समझ सके। और इस टेबल के रिवीजन के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करूंगी। तो चलिए अब कर लेते हैं एमसीक्यूज। आपको टोटल 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको एंड में दिखेंगे, और आप इन्हें अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। एक पेन और पेपर लेके बैठिए, उन्हें नोट करते रहिए कि आपको क्या ऑप्शन सही लगता है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया, कितना आपको कंसेप्ट क्लियरिटी आई, क्योंकि तभी तो आप अपना एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पे अप्लाई कर पाएंगे। और प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो मुझे अपने स्कोर्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके स्कोर्स जानकर मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए यूज़फुल रहे। एंड आई रियली होप कि आप ये जो क्वेश्चंस करेंगे इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट को इतने अच्छे से समझा होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि हम डे 14 में क्या करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि डिसेबिलिटी वाइज डिटेल्ड वीडियो सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें हम एक एक डिसेबिलिटी को अच्छे से A to Z कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम उसके नेचर, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, डेफिनेशन, चैलेंजेस एंड रिस्टोरिंग टेक्निक्स एंड इवन उनके असेसमेंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट को। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ मिशन स्पेशल एजुकेशन पे, ताकि हम अपने 90 डेज मास्टर कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं डे 14 पर। अंटिल देन टेक केयर।